लाइव है। हेलो दोस्तों, आज है 22 जुलाई। और अपना है आज सावन का पहला सोमवार। आज से शुरू करने जा रहे हैं हम करंट अफेयर की लाइव क्लास डेली सुबह 6 बजे। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, यानी कि करंट अफेयर तो होगी साथ में अपनी स्टैटिक जीके, जो करंट अफेयर का विश्लेषण होगा वो भी हम इसी सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, पावर विद इन ए लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप पुस्तक की लिखी किसके बारे में गई। ये लिखी तो गई है अपने पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, लेकिन लिखी किसने है वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। पावर विद इन ए लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप पुस्तक, इसके लेखक हैं डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, और लिखी किसके बारे में है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अब देखो, इसके साथ ही फिलहाल करंट में 2 पुस्तक और लिखी गई। फर्स्ट तो थी दी कॉन्स्पिरेंसी, ये किसके द्वारा लिखी गई, और एक है दी डेमोक्रेसी, ये लिखी गई सैम पित्रोदा के द्वारा। और दी कॉन्स्पिरेंसी है, ये लिखी गई गोटावे राजपक्षा के द्वारा। तो ये दोनों पुस्तक भी अपने लिए क्या हो जाती है, इंपोर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। पावर विद इन ए लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप पुस्तक, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। कटारगामा एमाननी, ये ऐसाला है। कटारगामा ऐसाला त्योहार किस देश में हो रहा है। देखो, कटारगामा ऐसाला जो त्योहार है वो क्या होता है, इसमें पदयात्रा की जाती है। क्या की जाती है इसमें पदयात्रा की जाती है। कितनी दूर, 500 किलोमीटर। कटारगामा ऐसाला जो त्योहार है उसमें 500 किलोमीटर की क्या की जाती है, पदयात्रा। और ये सेलिब्रेट कब होता है, जुलाई और अगस्त। कब सेलिब्रेट होता है, जुलाई और अगस्त। तो जो कटारगामा ऐसाला त्योहार है वो फिलहाल कहाँ मनाया जा रहा है, श्रीलंका में। कहाँ मनाया जा रहा है, श्रीलंका में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। अब देखो, अभी फिलहाल 2 फेस्टिवल और सेलिब्रेट हुए। एक हुआ करछीपुड़ी, करछीपुड़ी जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट हुआ अपना, वो हुआ त्रिपुरा में। कहाँ सेलिब्रेट हुआ करछीपुड़ी, त्रिपुरा में। उसके बाद ये देखो, जो नेपाल है, नेपाल ने अभी फिलहाल में क्या किया, जो लिप्पू लेक है, लिप्पू लेक और काला पानी, लिप्पू लेक और काला पानी। लिप्पू लेक और काला पानी को क्या कर दिया इन्होंने, अपने मैप में शो कर दिया, अपने मैप में दर्शा दिया। लिप्पू लेक और काला पानी को क्या कर दिया, अपने मैप में दर्शा दिया। किसने, नेपाल ने।
ठीक है। तो जो कटार गामा ऐसाला त्योहार ये किस देश में हो रहा है, वो हो रहा है श्रीलंका में। उसके साथ ही इस जो फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं, इसमें पदयात्रा की जाती है 500 किलोमीटर। और कौन से महीने में ये सेलिब्रेट होता है, जुलाई और अगस्त महीने में, ठीक है। उसके बाद एक होता है करछीपुड़ी, जो कहाँ मनाया जा रहा है, त्रिपुरा में। इसके साथ एक दूसरा फेस्टिवल हो रहा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ बनाया गया है, अभी हाल फिलहाल में नागालैंड में। ओके, तो अपना सेकंड क्वेश्चन था कटारगामा ऐसाला त्योहार किस देश में हो रहा है, श्रीलंका में, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी यानी कि जो फोर्थ आवधिक समीक्षा कहां पूरी की। अब देखो, भारत ने अपनी जो चौथी आवधिक समीक्षा है वो कहां पूरी गई, इसका उत्तर तो हो जाएगा मनीला में, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, मनीला में। मनीला कहाँ है, फिलीपींस। मनीला कहाँ है, फिलीपींस, ठीक है। ये जो फोर्थ आवधिक समीक्षा थी मानव अधिकार की, इसमें भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया भाई, ये जो मानव अधिकार समिति है इसकी जो चौथी आवधिक समीक्षा हुई, इसमें भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया, तो अपना एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद क्या है, 76 में एक पोस्ट है अटॉर्नी जनरल की। 76 में एक पोस्ट है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। तो इसमें जो भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया, भारत के अटॉर्नी जनरल ने, जो क्या होता है अपना एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, देखो इसने मानवाधिकार की बात की, तो इंटरनेशनल जो मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। तो क्लियर हो गया, अपनी मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा कहां पूरी की, मनीला में। भारत की तरफ से किसने प्रेजेंट किया, अटॉर्नी जनरल, जो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 में, जिसको हम हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंटार ब्रांड समावेश सूचकांक 2024 के अनुसार भारत में कौन से ब्रांड 2024 में सबसे समावेशी है। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो ब्रांड दे रखे हैं, इन ब्रांड में 2024 के जो इंडेक्स आया है उसमें सबसे ज्यादा भारत में समावेश किसने किया है। तो ये देखो, रिलायंस, महिंद्रा, नेस्ले, एयरटेल, फेसबुक, ये नहीं होगा। गूगल, ये बात सही है, क्यों, गूगल हर काम किससे हो रहा है, गूगल से। टाटा मोटर्स, इसने भी भारत में अपना अच्छा खासा दोबारा वापसी कर ली है। अमेजन, जियो की थोड़ी हालत खस्ता हुई है आखिर कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी अभी ये भारत में अच्छी तरीके से
निवेश में है और एप्पल, तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंटार ब्रांड एक इंडेक्स है जो 2024 में जिसको क्या किया गया, शो किया गया, तो उसमें जो भारत में जो सबसे ज्यादा समावेश कर रहे हैं जो ब्रांड, उन ब्रांडों को लिया गया है। तो कौन कौन से हैं, गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजन, जियो और एप्पल। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम के वित्त पोषण के लिए 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है ये। वैसे देखो, रिन्यूएबल एनर्जी को एडीबी ने भी फाइनेंस किया है, वर्ल्ड बैंक ने भी किया है, आईएफ ने भी किया है और आईएफसी ने भी किया है, लेकिन यह बात किस चीज की हो रही है, रूफटॉप सोलर सिस्टम की। रूफटॉप सोलर सिस्टम यानी कि घरों की छत के ऊपर सोलर सिस्टम को लगाने के लिए 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्या की है, ऋण दिया है, एक तरीके से कर्ज दिया है। कौन, किसने, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। स्थापना कब हुई थी उसकी, 1966, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, मनीला, फिलीपींस। ठीक है, समझ में आ गया। रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या दिया है, इसने कर्ज दिया है। कौन से बैंक ने, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड। अब देखो, किस संगठन ने मिस्सी इलियट के गीत, मिस्सी इलियट का एक गीत था दे रेन सुपर डुपर फ्लाई को शुक्र ग्रह तक पहुंचाया है, जो कि पहली बार है जब किसी हिप हॉप गीत को गहरे अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब देखो, कोई एक संगठन है जिसने पृथ्वी से शुक्र ग्रह में एक गीत को क्या कर दिया, पहुंचा दिया। कौन से को, दे रेन सुपर डुपर फ्लाई, यानी कि पृथ्वी से एक ऐसी आवाज, टेक्नोलॉजी द्वारा ऐसी आवाज को भेजा जिसे शुक्र ग्रह पर वो संगीत क्या दिया, सुनाई दिया। देखो कैसे, ये क्या हो गया, सन, ये घोड़े हो गए भैया आपके। ठीक है, ये कौन सा हो गया, बुध, ये कौन सा हो गया, शुक्र, ये कौन सा हो गया, पृथ्वी, ये मंगल, ये कौन सा हो गया, बृहस्पति, ये कौन सा हो गया, शनि, ये कौन सा हो गया, अरुण और वरुण, और बीच में क्या होगी, एस्ट्रोनॉट बेल्ट। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कॉर्नर से शुक्र ग्रह पे क्या भेजा, एक संगीत भेजा, क्या भेजा, एक संगीत भेजा। अब पृथ्वी के जो लेफ्ट में शुक्र है, इसको आप ऐसे तो बोलोगे नहीं, हेलो ऐसे बोलोगे ना, तो इधर पृथ्वी ने क्या भेजा, एक संगीत भेजा। तो इसने क्या पूछा कि किस हिप हॉप गीत को गहरे अंतरिक्ष में भेजा गया, यानी कि कौन से संगठन ने इस जो पृथ्वी है इससे सुपर डुपर फ्लाई नामक गीत को शुक्र ग्रह पर क्या किया, ट्रांसप्लांट किया। तो कौन सा वो हो जाएगा, नासा। ठीक है, नासा ने क्या किया
कि मिस्सी इलियट का एक गीत है, हिप हॉप गीत दे रेन सुपा डुपा फ्लाई, उसको क्या कर दिया, शुक्र ग्रह तक पहुंचा दिया, जो कि इतिहास में क्या हुआ है, पहली बार हुआ है कि दूसरे ग्रह पर क्या पहुंचाया है, संगीत पहुंचाया है। तो कौन सा हो गया, वो नासा हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ अपने हालिया समझौते के तहत एलआईसी का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना है। देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी, इन दोनों ने क्या किया है, टाई अप कर लिया। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, सभी लोगों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे। कौन सी ईयर तक, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो आईडीएफसी की 3000 प्लस ब्रांच है, एलआईसी की 1000 प्लस ब्रांच है, ये दोनों मिलके वर्ष 2047 तक क्या करेंगे, सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे। यानी कि इन्होंने टारगेट रखा है 2047 तक ये सबको क्या करेंगे, जीवन बीमा प्रदान करेंगे। ठीक है, आईडीएफसी और एलआईसी इन दोनों ने क्या कर लिया, टाई अप कर लिया। इन्होंने लक्ष्य रखा कि 2047 तक दोनों ब्रांचें मिलके, दोनों बैंकों की ब्रांचें मिलके क्या करेंगे, सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे। ये काम कौन सा बैंक ने किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो, क्वेश्चन नंबर 8, नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा नीरज पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया, बताओ जरा, किसे चुना गया। फर्स्ट गुलजार, अनु मलिक, जावेद अख्तर, प्रसून जोशी, बताओ देखो किसको नीरज पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जावेद अख्तर जी को नीरज पुरस्कार 2024 के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने सुपर किंग्स अकादमी, ये क्या है, अकादमी है, ये अकेडमी, ACADEMY अकादमी, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया, सिडनी, सिंगापुर, कैनबरा और लंदन। देखो सीएसके का कैप्टन कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, कौन है, धोनी जी है। और धोनी जी ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, एसबीआई बैंक के। किसके ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज सिडनी। सिडनी कहाँ है, सिडनी कहाँ है भाई, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। समझ गए, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया, तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि सीएसके कैप्टन कौन, महेंद्र सिंह धोनी। ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके, मतलब महेंद्र सिंह धोनी के ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, ये एसबीआई।
और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिडनी। जो सिडनी का है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। श्रेया गुप्ता ने कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में किस खेल में पदक जीता? ये सबसे हटके है, ठीक है, सबसे हटके, यानी कि इसमें जो आपको अजीब गरीब जो ऑप्शन लगेगा वो ही क्या होगा इसका उत्तर। तैराकी नहीं, तैराकी में तो हर कोई जीतता रहता है, तैराकी नहीं होगा। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स भी नहीं होगा, ये भी अपन सुनते रहते हैं। बचे कौन से दो, तलवारबाजी और जिम्नास्टिक। कौन सा पता, तलवारबाजी और जिम्नास्टिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना तलवारबाजी। ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। श्रेया गुप्ता ने कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में किस खेल में पदक जीता? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तलवारबाजी। आंसर सी इज राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 आता है। स्टुअर्ट ब्रॉड के सम्मान में किस स्टेडियम ने अपना पेविलियन एड का नाम बदल दिया है? देखो, स्टुअर्ट ब्रॉड के सम्मान में स्टेडियम ने अपना क्या कर दिया, पेविलियन एड का नाम बदल दिया। तो वो जो है वो है ट्रेंट ब्रिज, ट्रेंट ब्रिज। कुछ प्रश्न होते हैं जिनमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस याद करने हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड के सम्मान में किस स्टेडियम में अपना पेविलियन एड का नाम बदल दिया है? तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेंट ब्रिज। क्या हो जाएगा, ट्रेंट ब्रिज। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस राज्य की 2 कोयला खदानें दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी खदानों में सूचीबद्ध हो गई है? ये पूछना चाहता है कि दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी कोयला की खदानें, उसमें भारत की 2 खदानें शामिल है, वो कौन से राज्य से है? वो क्या पूछना चाहता है, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। देखो, वर्ल्ड में सबसे जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व, यानी कि सबसे ज्यादा कोयला के भंडार कहाँ है? वो कहाँ है, यूएसए। कहाँ है, यूएसए। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व, कोयला के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है, यूएसए। और कोयला का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और कंज्यूमर कोयला का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और कंज्यूमर, यानी कि कोयला का उत्पादन भी वही देश सबसे ज्यादा करता है और खर्च भी वही देश करता है। वो कौन सा है, दिस इज चाइना। और इंडिया क्या है, सेकंड नंबर पे है। इंडिया सेकंड नंबर पे है इस चीज में। इंडिया क्या है,
सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोल रिजर्व कहाँ है? यूएसए। प्रोडक्शन और कंज्यूमर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चाइना में। इंडिया कहाँ है? दूसरे नंबर पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य की 2 कोयला खदानें दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी खदानों में सूचीबद्ध हो गई है? अब देखो मैं खदानों के नाम भी बता देता हूं। एक है गैरवा, और है कुसमुंडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में 2 कोयला की ऐसी खदानें हैं जो वर्ल्ड के 10 सबसे बड़ी खदानों में क्या हो गई? सूचीबद्ध हो गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है, हाल ही में कौन सा देश एक मिनट, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र आएगा भैया? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ, ऐसा करने वाला 10वां क्या हो गया? ये अफ्रीकी देश हो गया। तो सारे क्या है? अफ्रीकी देश है। इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में क्या हो गया? शामिल हो गया। और शामिल होने वाला ये कैसा देश है? 10वां देश बन गया। तो ये कौन सा है? आइवरी कोस्ट, ठीक है। कौन सा देश है ये? आइवरी कोस्ट। ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। ये देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के बच्चों के लिए। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कोचिंग देने के लिए किस संस्था ने साथी एसएससी प्लेटफॉर्म पेश किया है? अब देखो, ये साथी एसएससी है क्या? पहले तो ये देखो, साथी एसएससी ये क्या है कि एक संस्था है आईआईटी, उसने इस ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। काम क्या आएगा ये काम आएगा, जो भी स्टूडेंट एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये ऐप बनाएगा। यानी कि इस ऐप प्लेटफॉर्म के जरिए वो बिना भटके अपनी आसानी से बिना किसी तकलीफ के क्या कर सकता है? तैयारी कर सकता है। कौन से ऐप के द्वारा? साथी एसएससी। इसने साथी एसएससी में फर्स्ट जो कोर्स लॉन्च किया है वो क्या है? एसएससी एमटीएस का। हाल फिलहाल में किसकी वैकेंसी आई हुई है? एमटीएस की। और प्लेटफॉर्म को लॉन्च भी अभी किया है, अभी किया है। तो साथी एसएससी में फर्स्ट कोर्स किसका लॉन्च किया? एसएससी एमटीएस। तो संस्था कौन सी है? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कोचिंग देने के लिए साथी एसएससी की प्लेटफॉर्म को क्या किया है? लॉन्च किया है, जिससे बच्चा बिना भटके अपनी तैयारी कर सकता है। और सबसे फर्स्ट कोर्स कौन सा था इसमें? एसएससी एमटीएस, ठीक है। तो कौन सी संस्था हो गई? आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो क्वेश्चन 15 लास्ट।
फीफा नवीनतम पुरुष रैंकिंग के अनुसार भारत किस स्थान पर है? देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये बताओगे आप। इसमें भारत उसी रैंक पे है जिस रैंक पे अनुच्छेद है किसके बारे में? भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 124वां। यानी कि भारत की रैंकिंग कितनी है? 124। किसमें? फीफा नवीनतम पुरुष रैंकिंग के अनुसार, यानी जो मेल रैंक है उसके अनुसार भारत कौन से रैंक पे है? 124। ठीक है, ये थे अपने क्वेश्चन 15। डेली अपन 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट अफेयर के। करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी इवनिंग में। स्टैटिक जीके का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच आने वाला है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच आने वाला है। ठीक है, हो गया। 15 क्वेश्चनों की अपनी डेली सीरीज रहेगी लाइव सुबह 6 बजे। आज सावन के पहले सोमवार से हमने इस कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। डेली 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट अफेयर के, साथ ही स्टैटिक जीके का एक नई क्लास और आने वाली है अपनी इवनिंग के टाइम में, जो रहेगी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। करंट अफेयर में भी अपन संपूर्ण विश्लेषण के साथ पढ़ते रहेंगे जैसे अपन ने आज पढ़ा है। ठीक है, ये अपना ऐप है एग्जाम फाइट। यूट्यूब चैनल है लक्ष्य विद्यापीठ डिफेंस एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। इस पे सुबह 6 बजे डेली लाइव आएंगे करंट अफेयर को लेके। ठीक है, स्ट्रेटेजी के बैच का बता ही दिया, जल्दी अनाउंस हो जाएगा इवनिंग बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ठीक है, धन्यवाद। आज का अपना इतना ही था। डेली 15 क्वेश्चन करेंगे। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 15 क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन, और कल इन्हीं 15 क्वेश्चनों का दोबारा रिवीजन और होगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था पावर विद इन ए लैंडमार्क बुक ऑन लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम जी, और लिखी किसके बारे में गई है? नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कटारगामा एसाला, ये माननीय एसाला था। कटारगामा एसाला त्योहार किस देश में हो रहा है? ये हो रहा है श्रीलंका में। इसमें 500 किलोमीटर की क्या करते हैं? पद यात्रा करते हैं, और जुलाई से अगस्त में ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट भारत ने मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा कहां पूरी की गई? जिनेवा में। कहां पूरी हुई? जिनेवा में। नेक्स्ट कंटार ब्रांड समावेश सूचकांक 2024 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा समावेशित गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजन, जियो और एप्पल।
किस संगठन ने रूफटॉप सोलर सिस्टम यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो अपने घरों की छतों पर लगाई जाएगी उसके लिए 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? कौन सी संस्था ने? एडीबी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, मनीला, फिलीपींस। तो इस संगठन ने रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वित्त पोषण के लिए 240.5 अमेरिकी मिलियन डॉलर का क्या दिया है? कर्ज दिया है, ऋण दिया है। किस संगठन ने मिस्सी एलियट के गीत, मिस्सी एलियट के हिप हॉप गीत दे रेन सुपा डुपा फ्लाई को शुक्र ग्रह पर क्या कर दिया गया है? पहुंचा दिया है। उसका नाम क्या है? नासा। ठीक है, नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने एलआईसी के साथ मिलकर वर्ष 2047 तक क्या रखा है? इसका टारगेट रखा है। आईडीएफसी और एलआईसी दोनों मिलकर वर्ष 2047 तक सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे। ठीक है, गुड, डन। नेक्स्ट, नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा नीरज पुरस्कार जावेद अख्तर जी को। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की अकादमी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। श्रेया गुप्ता कॉमनवेल्थ में तलवारबाजी। स्टुअर्ट ब्रांड के सम्मान में ट्रेंट ब्रिज, ट्रेंट ब्रिज। क्वेश्चन 12, किस राज्य की 2 कोयला खदानों को विश्व की 10 सबसे बड़ी शीर्ष खदानों में सूचीबद्ध कर लिया? वो है छत्तीसगढ़ की। कौन कौन सी? गैरवा और कुसमुंडा 2 खदानें जो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला की जो खदानें उसमें भारत की है कितनी? 2। उनको क्या कर लिया गया? सूचीबद्ध कर लिए गए। कौन से राज्य की है? छत्तीसगढ़ राज्य की। इसमें मैंने 2 चीजें और बताई थी। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिजर्व है वो है यूएसए में, लेकिन वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और कंज्यूमर करता है वो देश है चाइना। चाइना क्या करता है? सबसे ज्यादा तो प्रोडक्शन करता है और सबसे ज्यादा ही क्या करता है? कंज्यूमर करता है। उसको खपत भी वही करता है और उत्पाद भी वही करता है। इंडिया है 2nd नंबर पे। इंडिया कितने नंबर पे है? 2nd नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होगा? ऐसा करने वाला 10वां क्या बन गया? अफ्रीकी देश बन गया। ठीक है, 10वां क्या बन गया? अफ्रीकी देश बन गया। तो वो है आइवरी कोस्ट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आईआईटी कानपुर ने साथी एसएससी नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका पहला कोर्स रहेगा एसएससी एमटीएस। कौन सा रहेगा? एसएससी एमटीएस। कौन सा? आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, फीफा नवीनतम पुरुष रैंकिंग के अनुसार भारत किस स्थान पर है? वही 124, 124वें स्थान पर। ओके, ये था आपका आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन। तो डेली सीरीज में मिलते हैं कल सुबह 6 बजे कुछ नई करंट अफेयर के साथ। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, मिलते हैं सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर। धन्यवाद।